अच्छा, पहले तो ये वाला सम देखना, ये वाला सम आया था ईयर 2003 में, ठीक है। ये वाला सम कब आया था? ईयर 2003 में। क्वेश्चन देखना, लक, डक एंड प्लक वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस? तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनर्स क्या है तुम्हारा? क्रेडिटर्स दिया हुआ है, इनकम टैक्स पेबल दिया हुआ है, लोन फ्रॉम बैंक दिया हुआ है, डक्स लोन दिया हुआ है एंड कैपिटल दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम लोग किसको पहले पेमेंट करने वाले हैं? हम लोग को इंटरनल पहले एक्सटर्नल पहले गवर्नमेंट को पेमेंट करने वाले हैं, इनकम टैक्स पेबल। उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिसमें क्या क्या है? क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। ओके, सिक्योर्ड बाई प्लेज ऑफ स्टॉक, ठीक है। सिक्योर्ड बाई प्लेज ऑफ स्टॉक, इसका मतलब क्या हो जाता है? स्टॉक गिरवी रख के फिर मैंने लोन लिया हो, ठीक है। और उसके बाद है तुम्हारा डक्स लोन, उसके बाद है तुम्हारा कैपिटल। पिछले क्लास में बताया था कैसे पेमेंट होता है, गवर्नमेंट, देन एक्सटर्नल लायबिलिटीज, देन पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स लोन, देन उसके बाद पार्टनर्स लोन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। बताओ क्या क्या बोले? गवर्नमेंट, फिर एक्सटर्नल, पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स लोन, पार्टनर्स लोन, उसके बाद कैपिटल। और लिख ले बेटा, लिख ले, मुंह देख के मेरे को डर लगता है। ये ले, पिछले दिन लिखा हुआ था, अगर लिखा नहीं हुआ तो देख लो एक बार। लिख लिया है मैंने। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में पहले गवर्नमेंट, उसके बाद बैंक एंड क्रेडिटर्स, उसके बाद बैंक और क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद ये, इसमें थोड़ा सा चेंज अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। कौन कौन लिख लिए? बोलो तो पहले गवर्नमेंट ड्यूज होगा, उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगा, उसके बाद पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स लोन। पीडीएफ पर आज हम्म, इसके बाद कितना अकाउंट बनेगा मतलब? फॉर्मेट के बाद अकाउंट है, एक पेज पूरा लग, 2 पेज भी लग सकते हैं वो, ठीक है। तुम आगे भी लिखो, इतना ही तो लिखना है। पहले गवर्नमेंट ड्यू को पेमेंट करना है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उसके बाद फैमिली मेंबर का लोन, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल लोन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। ऐसे करके डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से फॉर्मेट बनेगा हमेशा। तो यहाँ पे पहले किसको पेमेंट करना है? यहाँ पे पहले इनकम टैक्स पेबल मतलब गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। उसके बाद बोलो, पहले गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, बताओ जल्दी से। पहले गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, उसके बाद सेकंड में, क्रेडिट सेकंड में किसको पेमेंट करना है? किसको किसको पेमेंट करना है? बैंक लोन और क्रेडिटर्स। थर्ड में डक लोन, फोर्थ में कैपिटल। क्लियर हुआ? वैसे ही फॉर्मेट बनाए, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है, सब क्वेश्चन में बनेगा। ये फर्स्ट बनाए, उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटी बनाए, उसके बाद डीज लोन बनाए, उसके बाद कैपिटल बनाए। कैसे फॉर्मेट बनेगा समझ में आ गया? अगर नहीं करवाएंगे ऐसे करके तो समझ में नहीं आएगा ये वाला सम। डन। और इससे 15 नंबर का आने ही वाला है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में बैंक लोन में कितना होने वाला है बताओ? बैंक लोन में कितना होने वाला है? तुम्हारा बैंक लोन था कितना? कितना लायबिलिटी था सब बताओ? अब पहले बैलेंस ड्यू लिख लो एक बार, बैलेंस ड्यू, बैलेंस ड्यू। इनकम टैक्स में बैलेंस ड्यू कितना है? 4000। इनकम टैक्स में बैलेंस ड्यू है 4000, क्रेडिटर्स में 15000। 4000, क्रेडिटर्स में 15000। ओके, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद क्या है बताओ? फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है इनकम टैक्स पेबल बैंक लोन। बैंक लोन 30,000 विथ प्लेज ऑफ स्टॉक। तो बैंक लोन के साथ स्टॉक प्लेज है,
तो स्टॉक कहाँ पे है बताओ, स्टॉक कहाँ पे है अच्छा, और वो कितने में रियलाइज हो रहा है? द बैंक कुड रियलाइज ओनली 25,000 ऑन डिस्पोजल स्टॉक। दैट मीन्स कितना मिलने वाला है? 30,000 में से 25,000 तो तुम्हारा स्टॉक से ही रियलाइज हो जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली exactly. बैंक लोन था तुम्हारा 30,000, स्टॉक रियलाइज कितना होगा? ठीक है, डन। उसके बाद डी का लोन है 11,000, 40,000 তো কনসিডার করবো না। ना 30,000 कंसिडर करबो ना, 11,000 डाक्स लोन। उसके बाद कैपिटल कितना दिया हुआ है? कैपिटल तुम्हारा दिया हुआ है 40, 40, 30 एंड 30,000, 40, 40 एंड 30,000। ओके, अब रियलाइजेशन शुरू करना है। फर्स्ट रियलाइजेशन कब हो रहा है बताओ, क्वेश्चन खोल के रखो। अप्रैल 2018 में फर्स्ट रियलाइजेशन हो रहा है 12,000, और उसके साथ कैश भी कितना है? 9,000। टोटल 12,000 प्लस 9,000 2000 না कैश। कैश भी तो पैसा पड़ा हुआ है ना मेरे पास। फर्स्ट कैश इन हैंड 9,000, फर्स्ट रियलाइजेशन 12,000, ओके 12,000 फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ। उसके बाद देखो 12,000, उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे अ सम ऑफ 3,000 वाज स्पेंड टू मोटर कार फॉर गेटिंग बेटर प्राइस। तो मोटर कार के लिए खर्चा हुआ था, ठीक है। জন্য তো কোনো মানছি দেওয়া নেই। আমি তো ফার্স্টেই ধরবো না, রিয়েলাইজ কখন করব? অ্যাসেটগুলো বিক্রি করতে হবে না। मोटर कार एक्सपेंसेस 3,000, तो अल्टीमेटली मेरे पास पड़ा हुआ है पैसा कितना? 18,000। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बताना एक बार, ठीक है। पहले किसको पेमेंट करेंगे 18,000 से? तो माइनस पेड, इनकम टैक्स पेड लिख दो। इनकम टैक्स पेड कितना है? 4,000। अमाउंट कितना बचा हुआ है? 14,000। किसको देना है? देना ये दोनों ही तो एक्सटर्नल है, दोनों ही तो एक्सटर्नल है, तो दोनों को ही देना होगा, ठीक है। तो माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेड, एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेड कौन सा रेशियो में? 5:15 वाला रेशियो में। 5:15 कहाँ पे आया? 5:15, तो 14,000 माइनस हो जाएगा और 5:15 हो जाएगा। तो उसको काट नहीं सकते। हाँ काट सकते हैं। 5:15 लिखने का क्या कारण पता है? तो समझ में आने के लिए 5 और 15, वो रेशियो कहाँ से आया समझ में नहीं आएगा। सब पेमेंट करते हैं। 3,500 पेमेंट करना है इसको, और इसको पेमेंट करना है बाकी। 3,000
মাইনাস করার পরে 18,000 ব্যালেন্স ছিল, 4,000 পেমেন্ট করে দিলাম, তাহলে 14,000 ব্যালেন্স পড়ে থাকবে না? এবার 14,000 তাহলে পেমেন্ট করছি এবার। अब फिर से लिखोगे बैलेंस ड्यू। আমি বললাম যে এখানে যে অ্যামাউন্টটা আছে ওটাই দিতে হবে। কোনটা? তাহলে না, নেই তো অ্যামাউন্ট, টাকা কোথায় আছে আমার কাছে? টাকা নেই। তাই জন্য যত টাকা আছে, টাকা আছে সেটাই পুরো দিয়ে দেবো। तो यहाँ पे इनकम टैक्स पेबल नील, यहाँ पे 1,500 रिमेनिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पे 4,500 रिमेनिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पे 11,000 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 40,000 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 40,000 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 30,000 पड़ा हुआ है। ये लो, डन हो गया। इसके बाद सेकेंड रियलाइजेशन कब हुआ? मई मंथ में, फिर जून जुलाई अगस्त ऐसे करते करते आना होगा। एंड डक टुक ओवर अनसोल्ड फर्नीचर 1,000 एट द एंड ऑफ 2017। द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड कैश फर्स्ट रियलाइजेशन। उसके बाद ये भी है। चलो 14,000 মানে হুম ওখানে কি নীল লিখবো? কি নীল লিখে দেবো নাকি খালি রেখে দেবো? খালি দেবো, ড্যাশ দিলে নাহলে। লেন্ডিং হুম মে সামনে দেখছি কত বড় অ্যামাউন্টটা এত কিছু কখন বাড়ালো? 2018, মে 2018 সেকেন্ড রিয়েলাইজেশন। এটাও লাগবে দুটো পেজ। सेकेंड रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन कितना था? 15,000। फर्स्ट 15,000 किसको पेमेंट करना है? तो हो गया अभी चैनल लेवल एक्सटर्नल्स, बाकी एक्सटर्नल लाइब्रेरी कितना बाकी है? 1,500 एंड 4,500। कितना होता है 1,500 एंड 4,500? 6,000 तो होता है तुम्हारा 6,000। पेमेंट कर दिए। बचा हुआ अमाउंट कितना है? 9,000। किसको पेमेंट करना है? बचा हुआ है तुम्हारा डीज लोन। डीज लोन पेड 9,000। और फिर से करना है बैलेंस ड्यू। ओके, नील 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 2,000, 40,000, 40,000। इसके बाद हुआ जून। कौन सा रियलाइजेशन है ये? थर्ड। थर्ड रियलाइजेशन कितना है? 10,000। किसको देना है? ये डील उनको देना है। 2,000 दे दिए। उसके बाद 8,000 किसको देना है? कौन कौन सा कैपिटल को देना है? किसको देंगे? डी पी डी एल डी पी किसको देंगे? लाख को देंगे, डाक को देंगे? क्यों क्यों लाख को प्रेफर करेंगे? लाख पहले है इसके कारण? क्यों क्यों लाख को देंगे? क्यों डाक को नहीं देंगे? क्यों लाख को नहीं देंगे? अब इन तीनों में फिर तो चुलो चुली हो जाएगा ना। ठीक है, चुलो चुली।
मारपीट मारपीट। ठीक है। अब इस चुलू चुलू की रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, मतलब अब तुमको समझ में आएगा कि ये क्यों बना रहे, ये स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल क्यों बना रहे। नहीं तो आगे वाला जो होता है ना, नहीं तो इन तीनों में क्या हो जाएगा, चुलो चुली हो जाएगा। इतना पैसा बचा हुआ है, मैं मेरे को मिलेगा ना ना ना, मेरे को ना, मेरे को ना ना, तुमको नहीं देंगे, हम दोनों नहीं ना, ना, ना। समझ में आया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। जिसका सरप्लस कैपिटल आएगा उसको पहले पेमेंट होगा। আর কতটা লাগবে স্যার এখানে এটা হ্যাঁ পরে পেজে কি কর। পুরো না লাগলে লাগবে। नेक्स्ट नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1:1। उसके बाद कैपिटल बैलेंस कितना है, बाद में कॉपी करेंगे। दिमाग लगाइए, जितना तक होगा उसके बाद ये कॉपी कर लेंगे, मतलब না না বেশ 40 হবে না 40 এটা ये। ठीक है, ये कैपिटल बैलेंस क्या हो जाएगा, अल्टीमेट कैपिटल बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि और कुछ नहीं है। अच्छा, अब किसको बेस लेना है, माइनस एडजस्टेड कैपिटल, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, किसको किसको बेस लेंगे, 30,000 कैसे, क्यों 30,000 लेंगे। पहले तो हम लोग को बाय टू सबसे डिवाइड करके हाँ देखना तो डिवाइड करो, 40,000 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 40,000 डिवाइड बाई 1 कितना होने वाला है, 30,000 डिवाइड बाई 1 कितना होने वाला है। क्यों, जब सबसे छोटा है उसको लेना है, बेस बेस ऑन द बेसिस ऑफ एल्स एल्स कैपिटल पर शेयर। ये लोग ऑनलाइन में बोल रहे, ये लोग कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। कौन, ये बोला था ना, बोला किसी ने। 40,000 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 20,000। समझ में आया क्यों लेंगे। अब करना है 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 1, उसको बेस लेके, हाँ 20,000 इंटू 1 एग्जैक्टली। तो बैलेंस आ गया 20,000 एंड 10,000। अब किसको बेस लेना है, तो देख रहा अब किसको बेस लेना है, हूँ की क्यों, वो नहीं 10,000 डिवाइड बाई 1 10,000, 20,000 डिवाइड बाई 1 20,000, तो सबसे कम कौन सा है, पी, तो पी को लेना है। ठीक है, तुक्का मतलब मानना कि और adjusted capital on the basis of P's capital per share 10,000 divided by 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000, यहाँ पे भी हो जाएगा 10,000। तो फाइनली जीत गया। हम्म एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। फर्स्ट इसको पेमेंट होगा, उसके बाद बचा हुआ अमाउंट
इन दोनों का पेमेंट होगा। उसके इसके बाद इसका पेमेंट होगा। सर ये सब कहाँ जाएगा फिर? ये क्या? जो फर्नीचर। वो तो बाद में होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग किसको पेमेंट करेंगे? 8,000 है। कितना है बताओ? 8,000 है। तो मैं 10,000 दे सकता हूँ? इल्ले इल्ले, कितना दे सकता हूँ? 8,000 दे सकता हूँ। किसको देने वाला हूँ? है डी डी डी। डी माइनस पेड टू एब्सोल्यूट सरप्लस। जो कि डी है, ठीक है। $40,000, $32,000, $30,000। ओके। जुलाई आएगा, ये बैलेंस ड्यू है, ठीक है। अब हो जाएगा जुलाई 2018। फोर्थ रियलाइजेशन, फोर्थ रियलाइजेशन, फोर्थ रियलाइजेशन 30,000। फोर्थ रियलाइजेशन 30,000। पहले किसको पेमेंट करना है? क्यों? हाँ, बेचारा का भी बाकी है। कितना बाकी है? हैं? हैं? पे टू एब्सोल्यूट 10,000 में से 8,000 पेमेंट हुआ और 2,000 पेमेंट करना है अभी भी। टोटल कितना पेमेंट करना था? 10,000। ऑलरेडी कितना पेमेंट हो गया? और कितना पेमेंट करना है? ये उधर का हम लोग कंसीडर करेंगे। हम्म, ठीक है। बाकी तुम्हारा बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 28,000। ये किसको पेमेंट करना है? अब आएगा ऊट पहाड़ के नीचे। किसको पेमेंट करना है? कैसे? एल को? डी और पी दोनों को ही, डी और पी दोनों को ही पेमेंट करना होगा। इसके बाद जो आता है, उसके बाद ऊपर में आएगा एल डी पी। सर डी तो होएगा ना 10,000। फर्स्ट और सबसे বেশি দিয়েছে और और की रेशियो অনুযায়ী पीछे से चलते हैं। उसको एकदम ऐसे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40,000 वो कैपिटल दिया है फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1। मतलब समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा कैपिटल दिया है और उसको प्रॉफिट शेयर भी कम मिल रहा है। तो किसको मिलना है भाई? किसको मिलना है? पहले डी को मिलना है ना। क्लियर? अब देखो यहाँ पे, इसके बाद ये जो 28,000 बचा हुआ है ये किसको देंगे? 20,000 देंगे इन दोनों को। 20,000 देंगे इन दोनों को। ओके, एग्जैक्टली। पैसा है तो क्या रखे रहेंगे क्या? 20 माइनस पेड टू डी एंड पी फॉर सरप्लस कैपिटल। कितना होगा? 20,000 पेमेंट करेंगे।
10,000, 10,000, 10,000, डी और पी को हो गया। तो ये ब्रैकेट में होगा, पेमेंट कर रहे हैं ना। ओके, अभी भी पैसा पड़ा हुआ है क्या मेरे पास? हाँ पड़ा हुआ है। 8,000 इधर को भी तो माइनस करेंगे ना, ये भी तो माइनस बात 8,000 पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, कितना पड़ा हुआ था यहाँ पे बैलेंस बताओ? 28 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा? 8,000 बचा रहेगा। 2,000 ओके, 8,000 बचा हुआ है, ठीक है। अब ये 8,000 किसको देने वाले? इसको हो गया, फर्स्ट इसको हो गया, लागते दो। फर्स्ट इसको हो गया, सेकंड इन दोनों को देना है, थर्ड सबको देना है। दैट मीन्स थर्ड सबको देना है, मतलब मैं 2:1:1 में रेशियो में डिवाइड कर सकता हूँ। लेस पेड टू पार्टनर्स कैपिटल, एस 2:1:1, क्योंकि लास्ट में सबको देना है। चार हजार, 2,000, 2,000, ठीक है। तो कितना बैलेंस बचा रहेगा? बैलेंस ड्यू कितना रहेगा? कैलकुलेट करना, इसका डैश हो जाएगा, 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 इसका कितना बचा रहेगा? एलडीपी का बैलेंस बताओ कितना है? 40 माइनस फर्स्ट 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 40,000 माइनस 4,000, उसके बाद 32 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 2,000, उसके बाद हाँ उसके बाद 30 माइनस 10 माइनस 2,000, 36,000, 18,000, 18,000, 30,000, 18, 36,000, 18,000 and 18,000। ওকে, এটা তো ভুল হলো। কি করে? 32,000 মানে 32,000 minus 2,000, 30,000, হুম 30,000 minus 10,000, 20,000, 20,000 minus 2,000 মানে 18,000। डाक्टर बल्कि तो 32,000 আছে না হুম, माइनस 10,000 এটা তো 2 भी है কোনটা पहले तो 2 भी माइनस हो गया এটা तो পরে হবে না नहीं उसमें ऊपर भी 2 है ওটাই নিচে এটা দেখো ऊपर का है तो असाइनमेंट और सारा অনেকগুলো দিয়ে ओके ओके, वेट 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 वेट, फर्स्ट एक एक करके हो गया। अगर ये चैप्टर करते हैं वेट, उसके बाद अगस्त में रियलाइज हुआ, जून जुलाई हो गया, उसके बाद अगस्त में रियलाइज हुआ, अगस्त में 34,000 रियलाइज हुआ। अगले टाइम अच्छा आता है अगस्त 2018, ছুটে গেলে আর হয় না বাবা আমি তো স্টার্টই नहीं किया अलग अलग आया फिफ्थ रियलाइजेशन, फिफ्थ रियलाइजेशन कितना है? 34,000। उसके बाद फर्नीचर का कुछ हुआ है देखो, उसके बाद फर्नीचर का कुछ हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। उसका जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमाउंट एक तो फर्नीचर होते सोल्ड अगस्त में लिया है अनसोल्ड फर्नीचर 1,000 में डाक लेके चला गया, तो पैसा मिला।
अरे डी फर्नीचर लेके गया, पैसा देके जाएगा ना। लिख दो। तो अनसोल्ड फर्नीचर मतलब क्या होता है, जो फर्नीचर सेल नहीं कर पाए वो डी लेके गया, तो वो डी अब लेके गया तो पैसा मेरे पास आएगा, तो 35,000 हो जाएगा। अब इसको किसको दे देंगे, सेम। फिर से प्लस। तो ये 35,000 पूरा दे देंगे, ये 35,000 पूरा दे देंगे, किसको दे देंगे, इन तीनों को। 17,500, 8750, 8750। रेशियो। हम्म ओके, तो ये लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस का कैपिटल मिलना है उसको 36,000, 18,000, 18,000, उसमें से यही पैसा मिला है, तो बाकी पैसा तो अभी तक नहीं मतलब मिला ही नहीं ना उसको। तो इसका इतना लॉस हुआ कैपिटल में, इसका इतना लॉस हुआ कैपिटल में, इसका हम्म সব নীল হয়ে গেল মানে সব পেয়ে গেল একদম, সেটা হবেই না, তাহলে বিজনেস বন্ধই করতো না।